बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ में 40 खरब खरब खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी उन खजानों को ढूंढने में सफल नहीं हो पाया था। वह पेड़ गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था। दिन के उजाले में वह आम पेड़ों जैसा ही दिखता था, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी डालियों से रहस्यमयी रोशनी निकलती और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने पेड़ को बोलते हुए सुना है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनी थी और उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह उस रहस्यमयी पेड़ के रहस्य को सुलझाए। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और खजाना ढूंढेगा। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह एक रात चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की डालियां चमक रही थी और वहां से एक धीमी धीमी आवाज आ रही थी जो कह रही थी, जो साहसी होगा वही मेरा रहस्य जान पाएगा। अर्जुन बिना डरे पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। पेड़ की आवाज आई, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। पहली परीक्षा में पेड़ ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरे चारों ओर छिपे हुए 10 अनमोल रत्न ढूंढने होंगे, लेकिन अंधेरे में। अर्जुन ने साहस दिखाया और धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूमते हुए रत्नों को खोज निकाला। दूसरी परीक्षा में पेड़ ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस पेड़ के तने से निकले 3 द्वारों में से सही द्वार चुनना होगा, जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सही द्वार का चुनाव कर लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सबसे कठिन। पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक अर्जुन के सामने एक विशालकाय नागिन प्रकट हो गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका डर था और उसने साहसपूर्वक नागिन का सामना किया। देखते ही देखते नागिन गायब हो गई। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब तुम इस खजाने के हकदार हो। पेड़ की जड़ें अपने आप खुल गईं और अर्जुन के सामने अनगिनत खजाने प्रकट हो गए। लेकिन अर्जुन ने समझ लिया था कि असली खजाना साहस, धैर्य और बुद्धि है। वह सिर्फ कुछ सोने और रत्नों को लेकर गांव लौट आया और उसने गांव वालों से इस रहस्य को साझा किया। उस दिन के बाद से गांव के लोग समझ गए कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है, जिसे साहस और ज्ञान से पाया जा सकता है।